हेलो स्टूडेंट, जैसे आप सभी जानते हैं आज क्लास 12th कंप्यूटर का पेपर था। फटाफट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम क्वेश्चंस में चलते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी लगानी थी तो कुछ नहीं करना था, बस ए जहाँ प्लस है वहाँ पे डॉट लगा दो यानी मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ पे नॉट है उसे नेगेशन कर, उसे वन को ज़ीरो, ज़ीरो को वन, और जब नेगेशन है नहीं है वो। सेकंड वाला बोल रखा था नॉट और को नॉट में पास करो एंड देन फिर दोबारा नॉट कर दो तो और गेट ही बनता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस लॉ। क्या होता है? तो इंडिपेंडेंस लॉ और कुछ नहीं होता, अपना ही एडिशन या अपना ही मल्टीप्लिकेशन वो खुद है। तो यहाँ पे असर्शन गलत था। जब कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है तो इन्वर्स भी होता है और कन्वर्स भी होता है। तो यहाँ पे असर्शन फॉल्स बट रीज़न इज़ राइट। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट बोला था वो मैंने कर दिया, तो सेकंड ऑप्शन आ रहा था। असर्शन में वो सही चीज़ है कि रिकर्सिव लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, बट क्योंकि वो लीफो है तो वो क्यू को फॉलो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस जावा का एक तरीके से ऑब्जेक्ट इंक्लिनेशन होता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट करता है, यानी रैपिंग ऑफ मतलब हाइडिंग करता है कॉम्प्लेक्सिटी को। नेक्स्ट है कार्डिनल फॉर्म। तो कार्डिनल फॉर्म बस ये बताना था ये तीन एलिमेंट का कौन सी नंबर का है। कार्डिनल नंबर आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, कार्डिनल नंबर्स को बताता है सेट्स में। तो यहाँ पे कैपिटल M2 लिखना था क्योंकि मैक्स टर्म है। SOP मतलब सम ऑफ टर्म। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता हो तो यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन AB डॉट A नॉट B नॉट कोई कहता है। स्टेटमेंट डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल ज़्यादा फर्क नहीं होता, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ। इंस्टेंस वेरिएबल वही वेरिएबल होते हैं जो विदाउट स्टैटिक लग जाए। तो जब इनहेरिटेंस करते हैं तो जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल है उनको यूज़ नहीं कर सकते, बट क्लास वेरिएबल को आप यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ स्टैटिक लग जाता है। तो डिफरेंस काफ़ी होगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स। तो मैंने ये कन्वर्ट कर रखा है, आप देख सकते हो, और डायरेक्ट आंसर उसके सामने लिखा हुआ है। मैंने रो वाइज ऐसे करना था तो इसका आंसर आ रहा है 2840। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे जब एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे जब अगर क्योंकि वो एरेज है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होंगे, यहाँ क्वेश्चन में ही गड़बड़ थी, बट स्टिल अगर उसको कंसिडरेशन में ले लिया जाए तो उसके बाद यहाँ पर इसका मैंने वर्किंग दिखाई है ड्राई रन, क्योंकि आपको भी दिखाना होगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो मैक्सिमम नंबर दे रहा है रिटर्न में, और मैक्सिमम नंबर दे रहा है, तो यानी इसका जो ऑप्शन था पहले का आंसर है 7 और दूसरे में फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ बोल रखा है डिजिट, तो मैंने पहले देखा रिकर्शन का तो नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल है कि मीन को यानी पहली टर्म को ही वो सबसे लास्ट टर्म को ही माना है, तो एन मॉडुलस 10, एंड देन फिर उसको डिवाइड कर रहा है क्यू से, और फिर यहाँ क्यू की वैल्यू को आर में डालना है, और अगर उससे कोई बड़ा है तो नहीं है तो वो मिनिमम वैल्यू को ही मिनिमम रखे, अगर बड़ा है छोटा है उससे कोई तो आर को मिनिमम कर दे। तो यहाँ मैंने तीन ऑप्शन लिख रखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं ट्रुथ टेबल की तरफ। तो ये वाले में आप देखो, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंडीशन दे रखे पी, और यहाँ पे फिर बोला है बीएड के लिए बोला है बी, एंड एक्सपीरियंस के लिए ई। बट अगर पोस्ट ग्रेजुएट है और बीएड है, या पोस्ट ग्रेजुएट है और एक्सपीरियंस है, तो इनके बीच में और है, तो पीबी अगर है तो भी होगा, पीई है तो वो भी होगा। तो मैं आपको ट्रुथ टेबल दिखा देता हूँ। तो ट्रुथ टेबल में जहाँ पे पीबी है 1 1 मैंने वहाँ भी 1 लिखा है, और जहाँ पीई है वहाँ भी मैंने 1 लिखा है। आफ्टर दैट जो दूसरी कंडीशन आती है वो आती है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो बट उस कॉलेज में ना पढ़ाता हो, बट 15 साल का एक्सपीरियंस हो। तो इस कंडीशन पे भी आपको रखना है। तो यहाँ पे मेरे जो आए हैं वो आए हैं M6 M7 M9 M10 M11 M13 M14 M15। मैंने इसे प्लॉट करा तो 3 क्वाड बने जिससे रिड्यूस होकर ये आपका बनेगा, जो कि तीनों इनपुट बोल रखे थे मैंने उसी हिसाब से बनाया। नेक्स्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ उसका ट्रुथ टेबल बनाना था, के मैप बनाना था, उसे रिड्यूस करना था। फिर फोर्थ वाले में चलना है। फोर्थ वाले में आपका POS है, तो POS में आपको पता होना चाहिए जो नंबर्स गिवन होते हैं वहाँ पे ज़ीरो डालना पड़ता है, ज़ीरो के सिग्निफिकेंस में करना होता है। तो मैंने वो चीज़, ये ड्राई रन है उसका, ये देखो मैंने कर दिया। तो यहाँ पे 4 कॉर्ड बॉन्डी एलिमेंट को मिलके बन रहे हैं, एक लंबा कॉर्ड बन रहा है, एक लेटा हुआ कॉर्ड बन रहा है, और एक पेयर बन रहा है। इनके रिड्यूशन से ये आया वो मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट जो उसका क्वेश्चन 4 के बाकी दो पार्ट थे वो मैंने यहाँ कर रखे हैं। तो टोटोलॉजी आ रहा था, रिडक्शन P0 प्लस Q0 आ रहा था, ठीक है। अब वो बोला कि हाउ डिकोडर इज़ डिफरेंट फ्रॉम मल्टीप्लेक्स है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम आराम से कर सकते हो, बुक का क्वेश्चन है इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा करा नहीं। ड्रॉ द लॉजिक गेट डायग्राम ऑफ 2 इनपुट और गेट एंड यूजिंग एंड गेट, नैंड गेट कर सकते हो। ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है,
क्योंकि नैंड एक यूनिवर्सल गेट होता है, आप आराम से कर सकते हो, और कॉनिकल सम वाला भी कर सकते हो, ठीक है। सो इसके बाद आते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, इवन इस बार थ्योरी भी थोड़ी ट्रिकी सी बनाई है इन्होंने, बट अगर आप लोगों ने जो इन्होंने दिए हुए हैं अगर उनको भी लिखा है, लॉजिक नहीं लिखा, तब भी आप मोटा मोटा, जैसे अगर मैं 10 मार्क्स के प्रोग्राम की बात करूँ तो आप 6 से 7 मार्क्स तो आराम से लाओगे अगर लिखी हुई चीज़ें लिख रहे हो तो। सेम अगला वाला भी प्रोग्राम बहुत ईजी था, ये वाला तो बहुत इजी है, क्लास 10th का बच्चा भी कर सकता है, 9th का भी कर सकता है, बस उसको आना चाहिए। देखो नेक्स्ट वाला तो बहुत सिंपल था। एंड देन लास्ट में डोमिनेंट क्या होता है, जैसे अगर मान लो दो फॉर है और एक नेस्टेड फॉर है, नॉर्मल फॉर है, तो यहाँ पे बिगो नोटेशन ओ एन स्क्वायर प्लस ओ एन होता है, तो ओ एन स्क्वायर डोमिनेट कर जाता है ओ एन को, तो इसे डोमिनेंट टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। सेकंड वाला बाइनरी ट्री के ऊपर क्वेश्चन था, एक्सटर्नल नोड यानी जो लीव्स होती है जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते उन्हें हम एक्सटर्नल नोड कहते हैं। FICG है सीधा डिग्री ऑफ एम, यानी उनके बच्चे कितने, तो बाइनरी में मैक्स टू मैक्स 2 होता है, 0 होता है, 1 होता है, तो एम की 2 है, एल की 1 है। पोस्ट ऑर्डर बताना होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है लेफ्ट राइट रूट, तो FIM, फिर आएगा ई, फिर आएगा जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो एच के नोट में एल है, बट एल के भी लेफ्ट नहीं है तो राइट में सी है, फिर एल आएगा, फिर आएगा जी, और फिर आएगा एच, और लास्ट में आएगा ए। तो होपफुली आपको ये सोल्यूशन पसंद आएगा। सो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की वीडियोस के लिए, और अपने स्टूडेंट्स और अपने जूनियर्स के लिए इस चैनल को शेयर करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।